हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। इसमें हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको वीडियो बताया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी ओजेएस से रिलेटेड वीडियोस के ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स मिलती रहें। ओजेएस 3.x से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, थीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्लगइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आर्काइविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बताएं। हम इस वीडियो में देखेंगे ओजेएस का जो न्यू वर्जन 3.2 जो है उसको हम किस तरीके से अपग्रेड करेंगे पीएचपी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले इन पॉइंट्स पे ध्यान दें कि अगर उनको सिंगल शॉट में अपग्रेडेशन देखना है तो 025 या 026 वीडियो में देख लें। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इन वीडियोस पे भी ध्यान दें, क्योंकि इस सिंगल शॉट वाले में क्या हुआ कि 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उनका प्रॉपर बैकअप ना होने की वजह से उनका अगर अपग्रेड फेल होता है तो वो रिस्टोर भी नहीं कर पाए। उनका मतलब बैकअप भी प्रॉपर ना होने की वजह से, बैकअप करप्टेड होने की वजह से रिस्टोर भी नहीं कर पाए। ये हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 61 वीडियो है, वीडियो नंबर 61 है। तो आप पहले 53 देख लें जिसमें मैंने आपको बैकअप की और अपग्रेड की प्रॉपर प्लानिंग बताई है। पूरा ऑन पेपर हमने पूरा एक डिसाइड किया है कि हम प्लानिंग किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, कैसे बैकअप बनाएंगे। डेटाबेस का बैकअप बताया है कंट्रोल पैनल के थ्रू। आप इस वीडियो को देख लें। 55 नंबर देख लें जिसमें मैंने डेस्कटॉप टूल्स के थ्रू बैकअप बताया है। डेट इज़ रिकमेंडेड कि आपको जब भी डेटाबेस का बैकअप बनाएंगे इसी डेस्कटॉप टूल्स के थ्रू बनाएंगे। फ्री सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल योग। फाइल्स का बैकअप बताया है वाया कंट्रोल पैनल जो कि फाइल्स मैनेजर होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है फाइल्स का बैकअप वाया एफटीपी क्लाइंट, डेट इज रिकमेंडेड, जिसमें मैंने आपको 5 एफटीपी क्लाइंट्स जो है फाइलजिला बताया था। फाइलजिला के थ्रू बताया है मैंने आपको। नेक्स्ट रिकमेंडेड है कि आप जब भी कोई अपग्रेडेशंस करेंगे वो सब डोमेन पे करेंगे। सब डोमेन पे एक रेप्लिका बना के करेंगे और जो सब डोमेन वेबसाइट होगी उस पे अपग्रेडेशंस करेंगे। तो रेप्लिका कैसे बनाना है वो इस वीडियो में है, तो आप पहले ये सारी वीडियोस देख लें। 59 नंबर में मैंने आपको वेब अपग्रेड बताया है बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लास्ट वीडियो में मैंने 60 में रिस्टोर करना बताया है कि इफ़ आपका अपग्रेड फेल होता है तो रिस्टोर कैसे करना है, या सब डोमेन का अगर अपग्रेड सक्सेस होता है तो उसको एक्सचेंज कैसे करना है। तो मेन डोमेन का आप बैकअप बना लेंगे, सब डोमेन वाले का आप बैकअप बना लेंगे। मेन डोमेन पे सब डोमेन वाले का बैकअप रिस्टोर कर देंगे और सब डोमेन वाले पे मेन डोमेन का बैकअप रिस्टोर कर देंगे। तो रिस्टोर की मेथड बताइए। अभी वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ओजेएस का न्यू कोड जो है 3.2 का, वह हम पीएचपी कमांड लाइन के थ्रू कैसे अपग्रेड करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ अभी मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि हम जब भी कोई वर्जन अपग्रेड कर रहे हैं, अगर हम वर्जन अपग्रेडेशंस में बीच के वर्जन्स मतलब कुछ वर्जन्स हम जंप अगर कर देते हैं, तो हमारे अपग्रेडेशंस में फेल होने का चांस प्लस एररफुल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका रिकवरी का भी चांस जो है वो मिनिमम हो जाता है। मीन्स अपग्रेड में फेल होना या एररफुल होने का चांस मैक्सिमम हो जाता है और रिकवरी या उस चीज़ को रिजॉल्व करना का चांस मिनिमम हो जाता है। मीन्स अगर आपका वर्जन, यहाँ पर मैं एक न्यू मेथड आपको बता रहा हूँ, अगर आपका वर्जन 3.1 है, उसका 2.4 है, तो आप इसमें जो बीच के वर्जन स्किप करके सीधे 3.2 नहीं करेंगे, आप एक एक करके अपग्रेड करेंगे। ये मैंने है ना ये एक्सपीरियंस किया है कि भाई 3.2 इसका मान लीजिए कि 2.5 आ गया, तो आपको वर्जन एक एक करके अपग्रेड करते जाना है और एरर्स को रिजॉल्व करते जाना है। ओजेएस के अंदर क्या हुआ है कि ओजेएस में सभी वर्जन्स के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशंस नहीं दिया है, उसके अंदर अपग्रेड में सीधे
अल्टर कर दिया है पूरे टेबल्स के रिकॉर्ड्स को सीधे अपग्रेड को अल्टर कर दिया है, फाइल्स को अल्टरेशंस कर ही नहीं रहा है। तो उनका जो अपग्रेड का जो प्रोसेस है इस तरीके से नहीं है कि वो पहले एक एक करके वर्जन चेंज करेगा, सीधे वो इस वर्जन के अपग्रेडेशंस की अल्टर टेबल की कमांड चला देता है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर जो हुए होंगे वो प्रॉपर जो प्रिकॉशंस लिए गए होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी एक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम एक एक स्टेप ही वर्जन को अपग्रेड करेंगे, सीधे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, ये जस्ट मेरा रिकमेंडेड है। हो सकता है आपको ऐसा ना हो, तो आप दोनों चीज़, आपका अगर मेन फेल अपग्रेड होता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके देख लेना, शायद सक्सेस हो जाए। इसी वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ कि अगर आपको अपग्रेड करने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपका फ्री अपग्रेड करके दूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि पीएचपी कमांड लाइन के थ्रू अपग्रेड ज़रूरी है, इसका मतलब आपके पास एस एस एच एक्सेस होना चाहिए, मीन्स एक कमांड लाइन चलाने के लिए ये इंटरफेस होना चाहिए। कमांड लाइन के थ्रू कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में देखते हैं। यह आपको अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लेना है, सी पैनल होगा सी पैनल लॉगिन कर लेना है, और डायरेक्ट एडमिन होगा डायरेक्ट एडमिन होगा। सी पैनल होगा या डायरेक्ट एडमिन होगा, किसी में भी आपको सिर्फ ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल मैनेजर या पीएचपी माई एडमिन। ये दो फंक्शंस, सभी कंट्रोल पैनल में ये दो फंक्शंस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बैकअप बनाने के लिए भी होते हैं, रिस्टोर करने के लिए भी होता है, और अपग्रेड के लिए भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कौन सी वेबसाइट अपग्रेड करनी है वो वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम करंट वर्जन चेक कर लेते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम इंफॉर्मेशन, करंट वर्जन है हमारा 3.1.2.1, ये हमारा करंट वर्जन है। ठीक है, ओजेएस का आपको न्यू कोड डाउनलोड करना है। ओजेएस डाउनलोड गूगल पे आप सर्च करें, ओजेएस डाउनलोड। ओजेएस की जो मेन वेबसाइट है वो pkp.sfu.ca, ये मेन वेबसाइट है। इसी से ही आपको परफॉर्म करना है, कहीं और से अननेसेसरी की फाइल डाउनलोड नहीं करना है। मे बी हो सकता है कि जो आपको कोड डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है तो वो अपना कोई कोड इंजेक्टेड अगर उसके अंदर कर दे तो आपके लिए वो रिस्की हो सकता है, आपके डेटा कंप्रोमाइज्ड हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा का कंप्रोमाइज हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप कोड इंजेक्शन से बचने के लिए जो मेन पीकेपी की जो मेन वेबसाइट है pkp.sfu.ca, इसी वेबसाइट से ही आपको अपना कोड डाउनलोड करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो वर्जन है वो 3.1.2.1 है, 3.1.2.1 है। तो हमें इस वाले कोड में अपग्रेड करना है, तो हम ये कोड जो है डाउनलोड कर लेते हैं 3.1.2.2। क्यों? जैसे कि मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैंने एक ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि अगर हम वर्जन्स अपग्रेड जो है जंप कर देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ओजेएस के अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, और रिजोल्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। तो आपका स्मूथली अपग्रेड हो तो हम मल्टीपल अपग्रेड्स कर करके ही हम उसको लास्ट अपग्रेडेड तक पहुंचेंगे। ऐसा सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको वीडियो में सिर्फ बताने का जो मकसद है वो सिर्फ अपग्रेड प्रोसेस है। आप किसी भी वर्जन में अपग्रेड करें, चेक करें, चलाएं, जो भी आपको करना है। बट इसके अंदर अभी जो मैंने सिर्फ रिकमेंडेड या आपको अपग्रेड दिखाने के लिए मैं इसमें आपको इसका जस्ट नेक्स्ट वर्जन ही अपग्रेड कर रहा हूँ। तो इस कोड को मैं डाउनलोड कर लूँगा 3.1.2.2, और अब डाउनलोड करने के बाद उसको आप अपना डाउनलोड करके एक जगह पे सेव कर लें 3.1.2.2। ठीक है, अब हम इसको फिर से अपग्रेड करने से पहले
आपको बैकअप बनाना है, पूरा प्रॉपर बैकअप बनाना है। ठीक है, अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये हमारा लॉग आउट। ठीक है, देन आप अपने कंट्रोल पैनल पे आ जाइए। आपको दो फाइल मैनेजर ओपन करिए। ठीक है, फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपके डोमेन के पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में चले जाइए। डोमेन के पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरी फाइलें सेलेक्ट करिए। हमारे पास बैकअप है इसलिए हमें रिस्क नहीं है, या हम रेप्लिका वेबसाइट पे भी अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। आपको यहाँ पर पब्लिक डायरेक्टरी जो होगी उसको छोड़ देना है। आपकी कोई अगर डॉट एच टी एक्सेस फाइल है तो उसको छोड़ देना है। आपकी अगर कोई बैकअप फाइल है तो उसको भी छोड़ देना है। मेरी ये बैकअप फाइल है इसके लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कॉन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी जो फाइल है इसको भी छोड़ देना है। छोड़ दिया। कौन कौन सी फाइल, अगेन पूरा सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। कोई आपकी स्पेसिफिक कोई अलग से कोई डायरेक्टरी है जो आपने ओजेएस के अलावा कोई डायरेक्टरी है, जैसे ये मेरा कैंपेन डायरेक्टरी अलग से है। ठीक है, पब्लिक फोल्डर को ओपन कर छोड़ना है। एच टी एक्सेस को छोड़ना है। आपकी कोई बैकअप फाइल है तो उसको छोड़ना है। कॉन्फिग डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी फाइल को छोड़ना है। और मैं रोबोट डॉट टी एक्स टी भी अगर आपने मॉडिफाइड किया हुआ है तो आपको उसको भी छोड़ना है। ये मेरा मॉडिफाइड है तो मुझे उसको भी छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये जो सिलेक्टेड हैं इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया, हमारा पुराना कोड जो है वो डिलीट हो चुका है। एज वेल एज जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। बैकअप होना चाहिए। मैं बार बार बैकअप पे फोर्स कर रहा हूँ, बार बार प्रॉपर बैकअप पे फोर्स कर रहा हूँ। इसका मतलब कि हमारे पास पूरा प्रॉपर बैकअप नहीं होगा और हमारा अपग्रेड फेल हो जाता है तो हम हमारे पास वेबसाइट का टोटल लॉस होने से हम बच जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका ऑप्टेंड न्यू कोड जो ऑप्टेंट आया है उसको अपलोड कर देना है। जो भी आपने ऑप्टेंट न्यू कोड जो करा है उसको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो भी डायरेक्टरी जो आप अपलोडेड जो आपकी जिप फाइल है उसको सेलेक्ट करना है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में ही एक्सट्रैक्ट करना है आपको। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो एक फोल्डर में चला जाएगा। फोल्डर का ये पूरे एक्सट्रैक्टेड फाइल है। वापस से आप पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में आइए। आपका config डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी फाइल को आप रीनेम कर लीजिए। रीनेम, ये मैंने रीनेम करके, ये हमारी बैकअप फाइल है, हमने ये रीनेम कर लिया। ठीक है, फिर आपकी जो एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी में आइए, पूरा सेलेक्ट करिए। इसमें आप अगेन जो हमने पहले छोड़ा था पब्लिक, अगर रोबोट कॉन्फ़िग डॉट आईएनसी को नहीं इसको लेना है, मतलब सिर्फ आप पब्लिक छोड़ेंगे और रोबोट डॉट टी एक्स टी छोड़ेंगे। डॉट एच टी एक्सेस फाइल है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो इसको आपको मूव करना है थ्रू, आप ऑप्शन भी मूव कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी मूव कर सकते हैं। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से इसको मूव कर दिया। ये आ गई। अब हमारी ये डायरेक्टरी जो है इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब कॉन्फ़िग डॉट आई एन सी जो हमारा बैकअप है ये रहा। ये बैकअप वाली कॉन्फ़िग डॉट आई एन सी को भी आप न्यू टैब में ओपन कर लेंगे एडिट के लिए। और एग्जिस्टिंग वाली को भी आप एडिट इन न्यू टैब में ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो बैकअप वाली है उससे बेस यूआरएल की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना है। लाइन नंबर 32 में है दिया हुआ है, और लाइन नंबर 32 पे आपको रिप्लेस कर देना है। लाइन नंबर 32। ठीक है, फिर बैकअप वाले में आ जाइए। इसमें आप डेटाबेस सेटिंग ढूंढिए। लाइन नंबर आपको 131 पे आपको डेटाबेस सेटिंग मिलेगी।
ये मैंने डेटाबेस सेटिंग, ये 5 लाइन कॉपी करना है। ड्राइवर माइस्क्ल आई, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर नेम इज इक्वल टू योर, आपके डेटाबेस का जो यूजर नेम होगा वो, पासवर्ड इज इक्वल टू आपका जो डेटाबेस का पासवर्ड होगा वो, और डेटाबेस नेम इज इक्वल टू जो भी आपके डेटाबेस का नेम है। ये लाइन कॉपी करना है। आपको न्यू वाली config डॉट आई एन सी में फिर अगेन डेटाबेस सेटिंग ढूंढना है, 131 नंबर लाइन नंबर, और ये 5 लाइन से आपको सेलेक्ट करके रिप्लेस कर देना है, उसकी वैल्यूज को चेंज कर देना है। ठीक है, फिर वापस बैकअप वाले में आइए, आप ढूंढिए फाइल सेटिंग्स। फाइल सेटिंग्स जो कि आपको मिलेगी लाइन नंबर 215। जो भी लाइन नंबर पे जो भी आपकी फाइल सेटिंग्स है वो कॉपी करिए, और यहाँ पर आपको आना है, इसमें भी आपको न्यू वाली config डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी वाली न्यू वाली जो है उस पर आना है, और इसमें भी आपको फाइल सेटिंग ढूंढना है। इसके अंदर 217 पर है, 217 पर है, 217 पर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इस फाइल को सेव कर देंगे। इसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बैकअप वाली को। यहाँ पर हमारा न्यू कोड जो है वो ऑप्टेंड हो चुका है। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये अपग्रेड वाले में आ जाएगा। ठीक है, अपग्रेड वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अगर वेब बेस्ड करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, बट हमको इसको वेब बेस्ड नहीं करना है, हमें इसको कमांड लाइन के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है? कमांड लाइन के थ्रू। तो आपका SSH एक्सेस होना चाहिए आपके कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करिए पुट्टी। अगर आपके पास पहले से है तो आप पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पुट्टी को आपको डाउनलोड कर लेना है, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, यू कैन डाउनलोड पुट्टी हेयर। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। आपको विंडोज़ इंस्टॉलर करना है, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, और लाइनेक्स होगा तो लाइनेक्स। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको पुट्टी जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, उस पुट्टी एप्लीकेशंस को आपको ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर दिया। ये ओपन कर दिया। अब होस्ट नेम, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम में जो आपका डोमेन नेम जो है वो आपको डालना है। मेरा डोमेन नेम क्या है? बायोमेडिकल रिव्यू डॉट इन। ये मैंने होस्ट नेम डाल दिया। ठीक है, SSH। ठीक है, ओपन ई नॉट, ठीक है, यस, आ गया। उसके बाद जो आपके कंट्रोल पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पर पुट करना है। मेरे जैसे मेरे कंट्रोल पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? डेट इज यूजर नेम बायोमेड, ये लिखा हुआ है, बायोमेड लिखा हुआ है। ये यूजर नेम आपके अपने कंट्रोल पैनल का यूजर नेम डालना है। ठीक है, बायोमेड, ये मैंने डाल दिया, और कंट्रोल पैनल का ही पासवर्ड डालना है। जस्ट सेकेंड, मैं इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। अब आपको अपने कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है, या अगर आप कॉपी करके लाए हैं तो आगे पीछे कोई ब्लैंक स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेलेक्ट करके कॉपी करना है। और यहाँ पर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आपको एंटर करना है। अगर आपको एक्सेस होगा तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा। इसको हम मैक्सिमाइज स्क्रीन कर लेते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रॉपर आपको मतलब ध्यान से करना है, हर कुछ नहीं करना है इसके अंदर, किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं करना है। ठीक है, जस्ट सबसे पहले अपग्रेड का हमें कुछ भी नहीं करना है। एल और एस, क्या कमांड आपको इंसर्ट करना है? एल
और एस, एल फॉर लॉयन, एस फॉर स्विट्जरलैंड, एंटर करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं वो आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी में पहुंचा रहा है, जो भी डायरेक्टरी पहुंचा रहा है वो आपको अपने फाइल मैनेजर में मैप करना है कि उसने किस जगह पे आपको पहुंचाया है। फाइल मैनेजर में आप मैप करिए तो उसने मुझे ये मेन रूट पे पहुंचाया है जहां पर मुझे डोमेन्स, आई मैप और टीएमपी दिख रहा है। देखिए क्या क्या दिख रहा है, डोमेन, आईमैप, एलएस कैश और टीएमपी दिख रहा है यहाँ पर, ये हमें दिख रहा है। डॉट वाली फोल्डर या फाइल्स यहाँ पर नहीं दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम डायरेक्टरी होती हैं। अब हमें हमें अपने पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में जाना है तो मतलब हमें क्या करना होगा, डोमेन्स के अंदर, बायोमेडिकल के अंदर, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर हमें जाना है, आपके डोमेन्स के पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में जाना है। तो हम कहाँ कहाँ गए हैं, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहला क्या आ गया, सी डी, DOMAINS, एंटर कर देना है। फिर से हम एलएस चलाएंगे। हमारे डोमेन वाले में हमने जब फोल्डर पे गए तो हमें कौन सा डोमेन दिखा, बायोमेडिकल रिव्यू डॉट इन फोल्डर दिखा, बायोमेडिकल रिव्यू फोल्डर डॉट इन आ गया। अब हमें क्या करना है, बायोमेडिकल रिव्यू के अंदर वाली डायरेक्टरी में जाना है। तो फिर से हमने सी डी स्टैंड्स फॉर कॉल डायरेक्टरी, ये हमारा हमने लिख दिया। ठीक है, हम बायोमेडिकल फोल्डर में आ चुके हैं। तो मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें दोनों चीज़ें दिखती रहे। फिर से यहाँ पर हम ls कमांड चलाएंगे तो हमें ये देखिए, आर्काइव, आर्काइव डॉट जिप, लॉग्स, प्राइवेट एचटीएमएल, पब्लिक एफटीपी, पब्लिक एचटीएमएल और स्टेट्स, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर किसके अंदर जाना है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। तो हम पब्लिक एचटीएमएल कॉल डायरेक्टरी करेंगे, सी डी पब्लिक एचटीएमएल कर दिया। फिर से हम ls करेंगे। अब हमें जो डायरेक्टरी जो दिखेगा वो पब्लिक एचटीएमएल की डायरेक्टरीज दिख रही हैं। कुल मिला के हम बार बार एलएस क्यों चला रहे हैं कि हम अपने कंट्रोल पैनल से हम देखते जाएंगे, हमें सीधे पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी तक पहुंचना है। तो आप सिर्फ वही फोल्डर्स को सीडी कॉल डायरेक्टरी करेंगे, बार बार कॉल डायरेक्टरी करेंगे जब तक कि हम पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में नहीं पहुंच जाते हैं। पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में पहुंच गए जहां पर हमने अपना कोड अपलोड करके अनजिप करके कॉन्फ़िग फाइल से प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें फिर से देखिए आपको टूल्स नाम का एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो आपको फिर से इसमें कॉल डायरेक्टरी करना है टूल्स, टूल्स कर दिया। फिर से हम एलएस करेंगे। टूल्स के अंदर देखिए आपको अपग्रेड डॉट पीएचपी फाइल दिख रही है, अपग्रेड डॉट पीएचपी। आपको यहाँ पर बहुत सारे कमांड होती हैं बट में आपको क्या करना है, जस्ट एक कमांड लिखना है पीएचपी, देन उसके बाद अपग्रेड डॉट पीएचपी। ठीक है, अभी अपग्रेड स्टार्ट नहीं होगा, अभी ये आपको जस्ट बताएगा कि पीएचपी अपग्रेड डॉट पीएचपी में और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। मैं इस कमांड को लिख के एंटर करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर दिखाएगा कि अपग्रेड टूल यूजर्स दिखा रहा है, अपग्रेड डॉट पीएचपी और कमांड, कमांड कौन कौन सी अवेलेबल है आपके पास, चेक, लेटेस्ट, अपग्रेड, डाउनलोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर PHP स्पेस अपग्रेड डॉट PHP स्पेस चेक लगा देते हैं। यहाँ पर वो आपको बताएगा कि आपका एग्जिस्टिंग वर्जन कौन सा है, कोड वर्जन कौन सा है, डेटाबेस वर्जन कौन सा है और लेटेस्ट वर्जन आपको कौन सा चल रहा है। कोड वर्जन 3.1.2.2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम कोड चेंज कर चुके हैं। डेटाबेस वर्जन अभी हमारा पुराना ही है। तो और देन कोड वर्जन रन अपग्रेड डॉट पीएचपी अपग्रेड टू अपडेट। ठीक है, हमें फिर से सेम कमांड चलानी है, पीएचपी अपग्रेड डॉट पीएचपी स्पेस, अब हमें यहाँ पर कमांड दे देना है अपग्रेड, UPGRADE। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख जाएगा कौन कौन से कमांड्स है, तो आप वो कमांड्स को आप लिखे हुए पे चला सकते हैं। PHP स्पेस अपग्रेड डॉट PHP स्पेस अपग्रेड, हम जैसे ही इस कमांड को चलाएंगे हमारा अपग्रेडेशन इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको रिकमेंडेड अपग्रेडेशन प्रोसेस में आपको डेटाबेस का बताया है, डेस्कटॉप टूल्स, फाइल्स का बताया है, एफटीपी क्लाइंट, इसी तरीके से ये भी अपग्रेड जो है आपको कमांड लाइन से ही अपग्रेड करना है। बहुत प्रॉपरली इससे अपग्रेड होता है। ये हमारा हमने नेक्स्ट वर्जन, जस्ट नेक्स्ट वर्जन हमारा अपग्रेड हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली अपग्रेडेड टू वर्जन 3.1.2.2। इन केस अगर ये फेल होता है तो आपको बैकअप रिस्टोर कर लेंगे, जो कि हमने वीडियो नंबर 060 इसी ओजेएस की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। इफ फेल होता है तो वापस आप अपने कंट्रोल पैनल पे आइए, इसमें आप पब्लिक एचटीएमएल ओपन कर लीजिए। इसमें जो न्यू वाली config डॉट inc फाइल है, इसको एडिट इन न्यू टैब करिए। इंस्टॉल्ड ऑन ऑफ लिखा हुआ है, वहां पर इंस्टॉल्ड ऑन लिख दीजिए। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऑन लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। आफ्टर अपग्रेड यहाँ पर जब सक्सेसफुल बोल दे तो इंस्टॉल्ड ऑफ को ऑन करना है। और फिर से आप अपने डोमेन को ओपन करेंगे, इंस्टॉल नहीं, सीधे सिर्फ डोमेन नेम लिखेंगे बायोमेडिकल रिव्यू डॉट इन, एंटर करेंगे, आपका न्यू अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्टेड आया है। तो मैंने वेब वाले वेब बेस्ड अपग्रेडेशन से मैंने आपको बताया था कि अपग्रेड करने से पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करके आपको उसकी डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आ जाता है, आप भूल गए, आप नहीं कर पाए, हम भी भूल गए, तो हमको क्या करना है, इसमें घबराना नहीं है, आपकी सिर्फ थीम की सेटिंग गड़बड़ हुई है। तो हम यहाँ पर लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन क्लिक कर लेंगे। इंटरफेस थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक एरर आ रही है, इस एरर को सॉर्ट आउट की जा सकती है, कोई बड़ी एरर नहीं है। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, वेबसाइट पे ना जाते वेबसाइट वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे, प्लगइन्स गैलरी पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैन बी अपग्रेडेड में आपकी थीम का अपग्रेड दिख जाएगा। मैंने उसकी चाइल्ड थीम, ये मेरा जो मैंने सेलेक्टेड लास्ट थीम थी, वो उसका अपग्रेड दिख जाएगा, मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा। मैं कई सारी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा थीम्स या मॉडिफिकेशंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपग्रेड करेंगे तो वो सारी मॉडिफिकेशंस और थीम मॉडिफिकेशंस आपको वो सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप डिफ़ॉल्ट थीम ही चलाएं, और उस डिफ़ॉल्ट थीम में जो डिज़ाइनिंग करनी है वो आप एक सीएसएस फाइल के थ्रू आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसकी भी मैं मेरे इसमें वीडियो डाल चुका हूँ, थीम बेस्ड। उसकी मैं फर्दर अभी और अपग्रेडेड उसकी डिज़ाइनिंग की मैं उसमें सीएसएस की डिज़ाइनिंग की वीडियो डाल दूंगा। मेरा बार बार रिकमेंडेड है, तो अगर वो चेंजेस कर लिए तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। और दोबारा ना करना पड़े इसके लिए हो सकता है आप अपग्रेड को स्किप करते चले आए, आप बहुत सारे पेंडिंग अपग्रेड्स कर लें, या आपका जो डेवलपर है वो पेंडिंग अपग्रेड्स कर ले। तो इससे बेहतर है कि जो प्लगइन्स बेस्ड जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमको प्लगइन्स गैलरी में जो थीम्स दिखती हैं, हम उन्हीं में से ही कोई एक थीम को एक्टिवेटेड करें ताकि हमारे को गड़बड़ ना हो। अब हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारा परफेक्टली फाइन हमारी वेबसाइट आएगी। अब क्या दिक्कत है? अब हमारी सबमिशंस में एक एरर आ रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं जो कि आफ्टर अपग्रेड छोटी मोटी मामूली सी आती रहती हैं। तो हम इसको अकॉर्डिंगली इसको रिजॉल्व करेंगे। कौन सी एरर पे क्या रिजॉल्व करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं डाल सकता हूँ। जैसे इसमें देखिए, ये आपके आर्काइव नहीं ओपन कर रहा है, इसमें एक कोई एरर है। क्या एरर हो सकती है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी एरर है और किस एरर का क्या रिजोल्यूशन है? बेस्ट तो होगा कि अगर आप चाहें तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उसको रिमोटली लेके आपके एरर को फाइंड आउट करके उसका रिजोल्यूशंस आपको देने की कोशिश करूंगा। आपकी वेबसाइट पे जो एरर आएगी वो ऑलवेज एक जैसी ही आएगी, पर बैकग्राउंड पे बैकएंड पे मल्टीपल टाइप ऑफ एरर्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है जो एरर आपको आ रही है तो हर एक का रिजोल्यूशन सेम ही हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर एक का रिजोल्यूशन अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एरर भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो डायग्नोज
जो एरर डायग्नोज होगा उसी की आप मेडिसिन करेंगे, उसी का रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है। और किसी को भी अपनी वेबसाइट, ओजेएस की वेबसाइट अगर अपग्रेड कराना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस उसको मैं वेब अपग्रेड दे सकता हूँ। एसएसएच का जो पीएचपी कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, जो मैंने यहाँ पर पुट्टी एप्लीकेशंस के थ्रू चला रहा हूँ, इसका एक्सेस होना ही चाहिए। अगर एक्सेस नहीं है तो आप अपने कंट्रोल होस्टिंग प्रोवाइडर से आप बोल सकते हैं कि वो आपको एक्सेस आपको प्रोवाइड करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।